फाइम भाई, आपका माइक जो है ना बंद है। नवीन भाई, मैं क्वेश्चन दोबारा आपको वो बोलेगा कि भाई ने जो थोड़ी देर पहले जो क्वेश्चन किया है वो आपको याद है कि जो क्वेश्चन किया है मेरे को थोड़ा भाई सा ने रिपीट मेरे करें ख्याल सलमान भाई को। जी जी। मैं रिपीट भाई कर रिपीट देता हूँ। करेंगे। जी जी जी। शुक्रिया सलमान भाई। अच्छा, शुक्रिया जी। अच्छा, इस तरह से कि मैंने अपनी पीएचडी खत्म करने के बाद अभी मैं चरखा लाबोरो पे हूँ। और अच्छा, मैं अब रिमाइंड चूंकि आ गया अपने भाई, रिमाइंड आ गया जी आपको। जी बस जी जी शहर जी का बारे में बोलेगा, आप कौन सा शहर से हैं सलमान भाई? मैं नापोली में हूँ। अच्छा, नापोली से है। मैंने आपको दो तीन चीज, आपका जो क्वेश्चन है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो शेयर का लाबोरो से वर्क में आपको कन्वर्ट करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल पहला। सेकेंडली आपको फैमिली भी बुलाना है। थर्ड आपको स्टार्टअप का एक कंपनी भी खोलना है। मेरे ख्याल में मैं गलत नहीं हूँ तो ये तीन आपका क्वेश्चन था, ठीक जी है? बिल्कुल। अच्छा, जी जी तो एक होता, आपने जब शेरका लाबोरो से वार्क में कन्वर्ट करना है, और वार्क में कन्वर्ट करना है तो आपको इनकम स्टेटमेंट पहला फर्स्ट, मैक्सिमम जो शेयर होता है उसमें आपको बैलेंस शीट मांगता है 3 महीना का। जब लाबोरा ऑटोनोमो लेना है 3 महीना का बैलेंस शीट मांगता है। तो मेरे ख्याल में तो आपका ये हो जाएगा कि आपको बैलेंस शीट और इनकम, आपका जो इनकम है उसको अभी ऑनलाइन फतूरा होता है एजेंसी अधिनियंत्रण का तरफ से। फॉर एग्जांपल, मैं एज ए सर्विस प्रोवाइडर, वो अकाउंटेंट है, तो आपने जब मेरे से सर्विस लेगा तो मैं सर्विस का रिटर्न में आपसे पैसा लेती हूँ, तो आपको मेरा फतूरा देगा। ये मेरा प्रूफ ऑफ इनकम है कि मैंने इतना तक पैसा कमा रही हूँ। तो आपको जो एक्टिविटीज खोलना है तो उसमें आपको प्रूफ ऑफ एक्टिविटीज दिखाना है कि आपने इनकम, प्रूफ ऑफ इनकम दिखाना है कि आप जो बिजनेस कर रहे हो और जो चीज कर रहे हो उसका आपका जो फतूरा है, फतूरा आपके पास कितना पैसा का फतूरा है उसका बेस पे आपको बैलेंस शीट बनाना है। बैलेंस शीट के ऊपर आपको आ जाएगा सोजोर, सोजोर कॉन्ट्रैक्ट। सेकेंड ऑफ ऑल, आपने अभी बोलेगा कि फॉर एग्जांपल भाई मैंने स्टार्टअप कंपनी खोलना है। स्टार्टअप किसी न्यू एक्टिविटी, डिपेंड करेगा कौन सा एक्टिविटी खोलना है उस कंपनी का। आपको एक्टिविटीज मैं आपको फर्स्ट ऑफ ऑल ये रिकमेंड करेगा कि आपको सुजोर के लिए आपने जैसे 6 मंथ आपने इटाली का बाहर रहना है, मैंने आपको ये रिकमेंड करेगा कि ऐसे एक्टिविटीज के ऊपर आपने पार्टी खुला है जिसमें आपको इजीली किसी, आपने फॉर एग्जांपल किसी एक्टिविटीज आप नहीं भी किया ना, आपने कुछ फातूरा आपने खुद से बना सकते हो। मैं नवीन भाई की के मेरा और नवीन भाई से आप हेल्प ले सकते हो, तो मैं आपको बोल देगा कि कैसे कौन सा एक्टिविटीज खोलेगा, तो उसमें आपको पहला लाबोरा ऑटोनोमो सुजोर आ जाएगा। उसके बाद जब आपने स्टार्टअप न्यू कोई कंपनी शुरू करेगा, तब आपके पास क्लाइंट बनेगा, तब आपने क्लाइंट को फातूरा दे सकते हो। उसका ऊपर बेस करके आप गवर्नमेंट को दिखा सकते हो कि भाई मेरा इनकम ये है। नहीं तो आपने फॉर एग्जांपल स्टार्टअप कंपनी खोला है, किसी आपका पास कोई क्लाइंट ही नहीं, तो गवर्नमेंट आपका फैक्टूरा जब नहीं होगा तो आपका इनकम का प्रूफ कैसे दिखाएगा कि भाई मैंने इतना पैसे इनकम किए कर रहा है, इसका बेस पे मेरा फैमिली भी बुलाना है और सोजर भी मैंने रिन्यू कर रहा है। तो मैं आपको ये मशवरा देगा कि स्टार्टअप कंपनी खोलने का पहला किसी दूसरे एक्टिविटीज जिसमें आपने शो कर सकते हो इनकम, इनकम अच्छा, शो कर मैं सकते हो इसमें एक जी। एक्सटेंडेड जी मैं जी इसमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मेरे पास ऑलरेडी मेरी एक्टिविटीज हैं और मेरे पास क्लाइंट्स भी ऑलरेडी हैं, तो इनकम आ रही है। मुझे ये भी समझ नहीं आ रही कि वो जो अभी इनकम आ रही है उसको मैंने कैसे शो करना है, क्योंकि अभी तो मेरे पास पातीता इवा ओपन नहीं है ना। अच्छा। तो जी, इनकम मेरे पास अभी चल रही है। अच्छा, तो कौन सा बेस में, सॉरी, किसका बेस पे आप इनकम कर रहे हैं? आपका कंपनी और आपका जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं, कि कौन सा सर्विस आपने प्रोवाइड कर रहा है? आईटी का सर्विस? आईटी सर्विसेज में आएगी। अच्छा जी। तो आपने आईटी सर्विस के ऊपर आपने फातूरा बना, पहला मैं आपको ये रिकमेंड करेगा कि पार्टी ड्राइवर खोले और हर जो क्लाइंट होता है उसका आपने फातूरा बेचे। वो फातूरा का बेस पे आपने कर सकता है सोजर रिन्यू। एक दफा आपने सोजर रिन्यू हो जाएगा तो उसके बाद आपने फॉर एग्जाम्पल कोई फिजिकल ऑफिस लेना चाहता है और नहीं तो आपने एज ए फ्रीलांस करना चाहता है, तो उसका बेस पे आपका लाइसेंस बनेगा। लाइसेंस का बाद आपने काम कर सकते हैं और आगे से आपका फैमिली भी आप बुला सकता है। मिनिमम आपको एक रेडी तो होना चाहिए, क्योंकि 3 महीने मैक्सिमम, जो जैसे नापोली में आपने फॉर एग्जांपल एप्लीकेशन करेगा
तो नापोली जो प्रेफेक्चुरा होता है, जैसे हम लोग इमिग्रेशन का काम करते हो, हम लोग के पास हम लोग के पास इंफॉर्मेशन आता है कि इधर थोड़ा सा, क्योंकि आपको मैक्सिमम इधर जितना स्टूडेंट्स है, जितना अभी पार्टिसिपेंट है, मैक्सिमम को पता है कि इटली का हर शहर का कानून जो इमिग्रेशन रूल्स है वो थोड़ा सा किसी शहर में थोड़ा सा सख्त होता है, किसी शहर में थोड़ा सा नरम होता है। तो नापोली जैसा है, प्रेफेक्चुरा थोड़ा सा सख्त है, तो उसके लिए आपको इनकम सोर्स और टैक्सेशन सारे फुल फाइल करके दिखाना होगा। तो इस साल आपको प्रॉपर इनकम हो जाएगा, तो नेक्स्ट ईयर आपने जून का बाद अपने फैमिली का एप्लीकेशन कर सकता है। तो मेरे ख्याल में Thank ये you. आपके लिए बेटर ऑप्शन होगा सलमान जी, भाई। in और short, भी क्वेश्चन है तो जी सलमान भाई, इन शॉर्ट आपने जो अभी इनकम कर ली वो कर ली। अभी जो है आप एज सुन एज पॉसिबल अपना पड़तीता ओपन करके आगे से जो भी आपकी इनकम आए ना, उसका फतूरा लाजमी जनरेट करें, जैसे गवर्नमेंट को पता चले कि आपकी इनकम आ रही है, उसका टैक्सेशन होगी, तो फिर वो आपका सोजोर्न अप्लाई होगा और हर चीज होगी। थैंक यू सो मच। अभी क्वेश्चन रह गया था मोहम्मद अजमल भाई से, तो एक क्वेश्चन उससे लेंगे, फिर जो है काफी लोग हैं लाइन में, उनसे भी टाइम मिला तो लेंगे। हम ये सेशन तकरीबन 8:30 बजे खत्म करेंगे, फिर जितने क्वेश्चन हो सके हम जो आंसर करेंगे, फिर इमिग्रेशन का बाद में करेंगे। जी अजमल भाई। सलमान भाई के क्वेश्चन से ये क्वेश्चन है कि कामरादी कमर्चो मांगा जाता है आजकल सोजोर के रिन्यूएबल पे, या जैसे चरका लाबोरो से लाबोरो ऑटोनोमा पे जाते हैं, तो क्या फोर्फिटोरियो रिजीम में कामरादी कमर्चो देना जरूरी है? अगर देना जरूरी नहीं है तो कस्तूरे में कैसे उस चीज को हैंडल किया जाए? अच्छा, शुक्रिया शफी भाई आपका क्वेश्चन के लिए। जो मैक्सिमम जो बंदे हैं, मैक्सिमम जो इधर क्लाइंट्स होता है मेरा, मैक्सिमम को ये क्वेश्चन है कि मैक्सिमम को पता है कि शायद फॉर्फेटारियो पे चेंबर ऑफ कॉमर्स नहीं बनता और फॉर्फेटारियो पे बनता है। फॉर्फेटारियो होता है एक प्रोसेस, वे ऑफ मेकिंग अकाउंटेबिलिटी। मतलब है कि आपको जो अकाउंटेबिलिटी करना है, जो टैक्स का कैलकुलेशन करना है, वो किसका बेस पे करना है, उसके साथ चेंबर ऑफ कॉमर्स का कोई लेना देना नहीं है। तो फॉर्फेटारियो मैक्सिमम जो फॉर्फेटारियो का जो अकाउंटेबिलिटी है, उसका अंदर आपको कामरादी कमर्चो भी होता है, अब कामरादी कमर्चो का बगार भी होता है। तो ये एक्टिविटीज डिपेंड करता है। जैसे बिजनेस कोड 8299 जो कोड होता है, उसमें चेंबर ऑफ कॉमर्स का ऑब्लिगेशन नहीं है आर्टिकल से। तो हम लोग मैंने एक आपको autodichiarazione बनाकर देना है, सेल्फ सर्टिफिकेशन बनाना है कि मैं एज ए अकाउंटेंट इस एक्टिविटीज में आपको एग्जेम्प्ट है, कि चेंबर ऑफ कॉमर्स का जरूरत नहीं है। तो उसका बेस पे तब आपसे कोस्तुरा ने आपसे कोई चेंबर ऑफ कॉमर्स नहीं मांगेगा, क्योंकि मैंने काफी स्टूडेंट का मैंने ऐसे कर दिया और ये आर्टिकल का बेस पे है। तो कोस्तुरा ने, लेकिन कस्तूरा फिर भी लोगों को तंग करते हैं कि नहीं लेके आए, तो उसका क्या उसका जो हाल है, मैं सारे डिफेंड मैं करेगा। फॉर एग्जांपल मेरा जो क्लाइंट है, तो मेरा जो क्लाइंट का कोई तंग करेगा तो मैं उसका ठीक ठाक जवाब दे देगा। कुछ को टेंशन अपने नहीं लेना है, वो मेरा टेंशन हो जाएगा। आप अपने जो कमर्शियलिस्ट है, जो जिससे आप चीजें करवाते हैं, उससे लिखवा के जाएंगे ना, उसकी लेटर रेट पे स्टैम्प के साथ कि इसको नहीं चाहिए, वो सर्टिफाई करेगा, फिर वो कस्तूरा तक नहीं करता। लेकिन लोगों के साथ हुआ है, काफी लोगों के साथ होता है अजरता के कस्तूरा। ये डिपेंड करता है एक्टिविटी टू एक्टिविटीज के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल किसी एक्टिविटीज में ऑब्लिगेशन आपको चेंबर ऑफ कॉमर्स बनाना ही है, तो कॉमर्शियलिस्ट ने जाकर इसको नहीं बोल सकता कि चेंबर ऑफ कॉमर्स का जरूरत नहीं। तो हम लोग के पास जो मैक्सिमम क्लाइंट होता है, फॉर एग्जांपल किसी ने बस जो रिन्यू करना है, किसी ने बस फॉर एग्जांपल अभी कोई एक्टिविटी वो सोच रहा है कि नहीं भाई मैंने पाकिस्तान रहना है 6-7 महीना, और किसी ने दुबई रहता है, किसी ने पोलैंड रहता है, किसी ने फ्रांस रहता है, तो उसका बस जो रिन्यू करके देना है। तो हम लोगों के पास पता होता है कि कौन सा बिजनेस कोड में कोदिशातिविता में आपको चैम्बर ऑफ कॉमर्स का जरूरत नहीं है, तो हम लोग उसका बेस पे कर लेता है। ऐसा इसमें बहुत बड़ा लिस्ट होता है, तो उसके क्लाइंट के साथ और मैं दोनों बैठकर ये डिसीजन लेता है कि कौन सा एक्टिविटीज करेगा तो क्लाइंट के लिए भी अच्छा है, और मैं भी उसका काम सही से हो जाएगा। तो पता नहीं कि आपका बिजनेस कोड कौन सा है, तो मैं आपको कोड ये सेम ही है जो रिकमेंड आपने करें। बताया है, उसी में था, लेकिन वो
उन्होंने बताया। वो आपका आपका कोई ऑटो डिक्लेरेशन है तो मुझे नाविन भाई को सेंड करें। मैं मेरे तरफ से मैं तो आज तक जिसको दिया था आज तक तो कोई मुझे नहीं बोला कि ये भाई डिपेंड नहीं, ये कस्तूरा ने कस्तूरा मेरा तो प्रॉब्लम कस्तूरा कर रहा है। गजरता में आपका उन्होंने प्रॉब्लम्स किया। अच्छा कासेप्टा वो प्रॉब्लम नहीं है। ये देखिए आर्टिकल होल इटाली के लिए सेम है। तो कासेप्टा हम लोग आर्टिकल के बेस पे चलती हो। जैसे इधर स्टेट एग्जाम पास करके आप लोगों का भाई इधर आया, आप लोग टेंशन नहीं लेना है। जब किसी चीज जरूरत है नवीन भाई के साथ बात करें, हम लोग कैसे डिपेंड करते हैं तो नेक्स्ट टाइम आप खुद ही बोल देगा कि भाई हम लोग कैसे आपका चीज डिपेंड कर लिया। तो एक और क्वेश्चन था कि जब प्री कंपाइल्ड सेत्तेंता होता है उसमें एक जगह पे वो अत्तो पर मिला, चिंक्वे पर मिला, दुए पर मिला की एग्जाम्पशंस होती हैं। तो क्या हम जो यहाँ पर पीएचडी हैं, रिसर्चर हैं या कोई और ऐसी जो आप हमारे माहौल को जानते हैं जो पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से आते हैं, तो क्या उनमें से कोई एक एप्लीकेबल होता है इन स्टूडेंट्स पे? नहीं, otto per mille, 5 per mille, 2 per mille। इसका जो मैक्सिमम को इसके बारे में मेरे ख्याल में आइडिया नहीं है। आपने बहुत माशाल्लाह बहुत अच्छा एक क्वेश्चन किया है कि अभी मेरे ख्याल में मैक्सिमम को हेल्प हो जाएगा। ये होता है कैसा कैथोलिका, मतलब है क्रिश्चियन का जो चर्च है जिसने फॉर एग्जांपल क्रिश्चियन का चर्च का काम करता है। फॉर एग्जांपल मेरे पास क्रिश्चियन चर्च का मैंने है ऑर्गेनाइजर और मैंने फॉर एग्जांपल वर्कर और मैंने कोई पार्ट ऑफ है उसका कोई पार्ट है क्रिश्चियन चर्च हो सकता है कोई डेंटल जो क्लिनिक होता है और कोई होता है भाईजान फॉर एग्जांपल कोई होता है कि जैसे कैंप का लीबिया से जो बंदे आता है तो उसका बाद कोई सी कंट्री से आकर इटली आकर एजालम सीख करता है। वो जो कैंप जिसमें होता है नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बोलती हो, उसके लिए 8 per mille, 5 per mille, 2 per mille होता है। ये डिपेंड करता है आपका कौन सा कैटेगरी है। कैटेगरी के ऊपर 8 per mille होता है, हाँ 5 per mille का अंदर होता है। उधर जब आपने क्लिक करेगा प्री कॉम्पिलेटो का अंदर तब आपको लिखा देखेगा ये नॉमिनेटेड बंदे सिलेक्टिव कंपनीज और सिलेक्टिव नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन इसमें एंटर होगा। इसका अंदर रिक्वायरमेंट का अंदर आ सकता है। टाइम भाई 5 पर मिला में उन्होंने एक लिखा होता है उसमें कहते हैं कि फंडिंग ऑफ साइंटिफिक रिसर्च एंड यूनिवर्सिटीज, एक और होता है फंडिंग फॉर हेल्थ रिसर्च। तो बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं या पीएचडीज हैं या सीनियर रिसर्च का है इनकी फंडिंग फॉर साइंटिफिक रिसर्च एंड यूनिवर्सिटीज तो होती है। तो क्या 5 पर मिले उन पे एप्लीकेबल नहीं होता? ना, ये आपका ऊपर नहीं है, स्कूल यूनिवर्सिटी के ऊपर है क्योंकि आप तो यूनिवर्सिटी का एज ए पीएचडी स्टूडेंट है। आपने तो यूनिवर्सिटी का कोई ऐसा नहीं है कि डायरेक्टर और फॉर एग्जांपल टीचर ये आपका आप नहीं है तो आपके लिए ये नहीं है। जब आपके लिए हो जाएगा तब यूनिवर्सिटी की तरफ से आपके पास एक ईमेल आ जाएगा कि आपने पार्टिसिपेट कर सकता हो। 8 per mille, 5 per mille इस चीजों का अंदर आपके पास ईमेल आ जाएगा। अजमल भाई आपका क्वेश्चन काफी हो गए मेरे ख्याल से। अभी दूसरों को भी हम टाइम चले बाकियों के क्वेश्चन ले लें, अगर बच्चे तो कुछ स्टूडेंट्स के मतलब कॉमन क्वेश्चंस हैं देना, तो मैं सोच रहा था उनको भी चांस दे, थोड़ा टाइम कम है। जी उनको दें तो अगर एंड में हुए तो फिर और क्वेश्चन है। जी बिल्कुल। वकास भाई हैं अभी। जी वकास भाई आपका क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू। मेरा बस बड़ा बेसिक सा क्वेश्चन है कि हम अभी नई पीएचडी शुरू की है तो क्या पीएचडी वालों को टैक्स रिटर्न फाइल करना होता है? और अगर आप अपनी फैमिली के कोड के फिस्काले बनवा लें तो कोई उनको फायदा होता है या नहीं होता? बस इट्स अ बेसिक क्वेश्चन, आई डोंट नो आपके पहले जवाब। अच्छा वकास भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका क्वेश्चन के लिए। ये जो मैक्सिमम 77 में हम लोग रिकमेंड करते हैं जिसके पास एक्सपेंस होता है ज्यादा उसको ही हम लोग रिकमेंड करता है 77 करें। ये हम लोग ऐसा नहीं करता है कि हम लोग से साजिश लेगा इसके लिए भाई 77 करो, ये वाला बात नहीं है वकास भाई। मेरा बात यह है कि मैं चाहेगा कि आप मेरा हम लोग सारे फॉरेनर एशियन का जिधर बेनिफिट होगा उधर के लिए हम लोग काम करेगा। तो अभी इस साल का आपका जो इनकम है नेक्स्ट ईयर में हम लोग देखेंगे कैलकुलेशन करके। फॉर एग्जांपल आपके पास 2025 में कोई एक्सपेंस है तो 2026 में जाकर हम लोग देखेगा कि आपको क्रेडिट आता है डेबिट आता है। जब डेबिट होता है और एक फायदा ये है कि जिसके पास सिर्फ एक कूद है उसके लिए ऑब्लिगाटोरियो नहीं है, मतलब है कि उसके लिए ऑब्लिक नहीं है कि उसको 77 करना ही होगा, उसका वो वाला ऑब्लिक नहीं है।
तो मैं तो फिर जब देखेगा कि फॉर एग्जांपल आपके पास डेबिट हो रहा है, तब मैंने आपको बोल देगा कि चुपचाप भाई आपने सेटल नहीं करो। जब आपके पास एक्सपेंस होगा, फॉर एग्जांपल आपका वाइफ का पोजीशन किसका ले बनाएगा, आपने घर का रेंट लेगा, तब मैंने कैलकुलेशन करके जब देखेगा आपका माशाल्लाह एक अच्छा अमाउंट आ रहा है, तब मैं आपको रिकमेंडेशन करेगा वकास भाई की सेटल करें। ये डिपेंड करता है, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना होता है। तो मेरा तो अभी तो पता नहीं कि आपने कब से इस साल के स्टूडेंट हो, तो फिर नेक्स्ट साल आप कैसे फाइल कर सकते हैं। फाइल करने का पहले हम लोग देखेंगे कि आपको डेबिट और क्रेडिट मिलता है नहीं, और इसके लिए आपने आप हम लोगों का नवीन भाई के साथ कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद हम लोग आपको बता देगा कि क्या सिचुएशन होगा आपका। थैंक यू वेरी मच। जी, अभी अनस भाई हैं, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन किया था पहले। शफीउर रहमान हैं लाइन में। अनस भाई फिर हम आपसे आखिर में लेते हैं क्वेश्चन, क्योंकि पहले मेरा ख्याल आप कर चुके हैं ना। तो शफीउर रहमान भाई हैं, आप क्वेश्चन पूछें। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, मेरा क्वेश्चन भी यही है कि मैं एज ए पीएचडी स्टूडेंट हूँ दिसंबर 2023 से, तो क्या हमें टैक्स और रिटर्न्स फाइल करनी चाहिए, और मतलब और कोई इसके अलावा इनकम वगैरह या अर्निंग सोर्स नहीं है? अच्छा, मैं तो जैसे वकास भाई का भी एक्सप्लेन किया है, मेरे ख्याल में आपने समझ गए हो कि जब आपके पास एक्सपेंस होगा, हम लोगों को पहला कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि जो एक कूद होता है जिसके पास, उसके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है कि उसको करना है। और आपका मेरे ख्याल में और एक्सपेंस भी नहीं है, जैसे भाभी इटली में है, भाभी फैमिली बच्चे, तो नहीं, ये होता है। तो हाँ, तो आपने सिंगल है, तो आपके लिए ऑब्लिगेशन नहीं है कि आपको सेटल करना है। तो हम लोग बस फर्स्ट ऑफ ऑल कैलकुलेशन करना है कि आपको क्रेडिट होता है और डेबिट होता है। मेरे ख्याल में आपको डेबिट होगा। कैलकुलेशन होकर जब क्रेडिट होगा तभी हम लोग रिकमेंड करेगा ठीक है आप कर सकते हो, करो। बस वो ऑब्लिगेटोरी नहीं है कि आपको कर रहे हैं एक कुछ के अंदर। जैसे आपके पास कोई फैमिली नहीं है और आपके पास कोई पोजीशन इसका नहीं है फैमिली का पाकिस्तान में। ठीक है जी, थैंक यू। अगर पाकिस्तान में भी फैमिली हो तो कोडिका फिस्काले हम कर सकते हैं। जी वकास भाई, आप कर सकते हैं कोडिका फिस्काले। जैसे आपका कोडिका फिस्काले का प्रोसेस होता है, आपको एम्बेसी से, आपका पाकिस्तान का जो एम्बेसी होता है उधर से आपको एक फैमिली सर्टिफिकेट बनाना होगा, इटालियन लैंग्वेज पे आपको बनाकर देगा। उसको आपने करना है प्रेफेक्टुरा से अटेस्टेशन करना होता है। वो अटेस्टेशन करने के बाद आपने चले जाना है ये लेकर आजेंसा दलेंद्रा तक ऑफिस। जब आजेंसा दलेंद्रा तक ऑफिस चले जाएगा तब आपको कुछ इसका बना देगा, और उस दिन उधर जिस डेट से होगा, फॉर एग्जांपल आपने बनाने में 2026 का 2 जनवरी हो गया, जो स्टैंप लगा है आजेंसा दलेंद्रा का स्टैंप लगा है 2 जनवरी का, तो आपने 2025 का एक्सपेंस का अंदर ये आपका कुछ इसका एंटर नहीं होगा, कि तब आप 2026 का सेटलमेंट का अंदर फैमिली ऐड नहीं कर सकते। तब आपको वेट करना 2027। शायद आपको आंसर आ गया, समझ आ गया वाकस भाई। ओके ओके, थैंक यू। नवीन भाई आपका माइक ऑफ है। सॉरी अनस भाई, मैंने कहा आपसे क्वेश्चन लेंगे। अनस भाई आपका है, आप अभी ऑनलाइन? जी अस्सलाम वालेकुम। जी जी जी। अच्छा, मेरा क्वेश्चन ये था कि जो हमारा फॉर एग्जांपल 4-5 साल में टैक्स जमा हो जाता है, तो अमूमन हम वो कब हम वापस ले सकते हैं? कि फॉर एग्जांपल हम घर खरीद रहे हैं या कोई एसेट कोई खरीद लें, तो हम वो ऐसा कौन सा क्रूशियल टाइम है पहले लेना फायदा है, या रिटायरमेंट? फॉर एग्जांपल अगर आपकी लॉन्ग जॉब है, वो टैक्स जो हमारा गैदर हुआ है वो हम जैसे घर खरीद रहे हैं उसके लिए भी ले सकते हैं? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया अनस भाई आपका क्वेश्चन के लिए। इटली में आपने फॉर एग्जांपल आपका ये क्वेश्चन था, मैं गलत नहीं हूँ, तो आपका ये क्वेश्चन था कि आपने जो 5-7 साल और 10 साल जो आपने टैक्स भरा था, ईएमआई भरा था, वो आपने एक साथ में जो पेंशन का पहले आपने लेना चाह रहे हो, ऐसा क्वेश्चन था। मैं रॉन्ग नहीं हूँ, ऐसा ही था अनस भाई आपका क्वेश्चन? जी, हम फॉर एग्जांपल पहले ले सकते हैं कि 2 साल में अगर हमें जरूरत पड़ रही है? आपने नहीं ले सकते ऐसे। आपको वेट करना है, एटलीस्ट आपको उम्र है 65 इयर्स मिनिमम, और आपने तब ले सकते हो। फॉर एग्जांपल 5 साल पहला तक आप ले सकते हो,
जब आपने फॉर एग्जाम्पल इनवैलिड हो गए हो, आपका कोई बड़ा एक्सीडेंट हो गया, कोई नुकसान हो गया, तब आपने ये कर सकते हो। अच्छा, एक जस्ट मैं एक और स्मॉल क्वेश्चन करूंगा। अभी मैं कॉन्ट्रैक्ट अपना जब भर रहा था उसमें वाइफ की डिटेल थी कि टैक्स नंबर आप लिखें, तो मुझे इसका नहीं पता था। अभी भाई ने क्वेश्चन किया था, तो उसका क्या फायदा है मैं वाइफ की डिटेल डालूं और टैक्स पाकिस्तान से कोडिस फिस्काले बनवा के ऐड कर दूं, तो वो शो कॉन्ट्रैक्ट में करके उसका फायदा है कोई? अच्छा नवीन भाई, जॉब मेरे को थोड़ा कॉन्ट्रैक्ट में। सा भाई आपका ना मेरा क्वेश्चन समझ नहीं है। नवीन भाई मेरे को थोड़ा सा बोलेगा, एक्सप्लेन करेगा क्या क्वेश्चन? भाई आप काइंडली थोड़ा रिपीट करेंगे क्वेश्चन? अच्छा, मेरा ये क्वेश्चन है कि अभी मैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहा था, उसमें फैमिली के टैक्स की डिटेल थी कि आप फैमिली को भी ऐड कर सकते हैं, तो कोडिस फिस्काले मेरे पास नहीं था, तो मैंने उनकी डिटेल ऐड नहीं करी। तो पाकिस्तान से मैं कोडिस फिस्काले सारी ये करके उनकी डिटेल ऐड कर दूं, और ये इसका फायदा क्या है अगर मैं जॉब कॉन्ट्रैक्ट में ऐड करता हूँ? टैक्स अच्छा की अच्छा, कम डिडक्शन होगी मेरी? हाँ ये अनस भाई बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। तो हाँ, जब आपने वाइफ ऐड करेगा तो उधर से आपका टैक्स थोड़ा सा कम कटेगा। और मैं आपको जो रिकमेंडेशन करेगा कि एक साथ पे है, जब आपने कोडिसी फिस्कल एक दफा मालिक के पास, मालिक का कमर्शियल के पास आपने ऐड कर लिया, तो आपने तब सेतरता में ये ऐड नहीं कर सकते। मतलब है कि एक कोडिसी फिस्कल ने देखा दो बेनिफिट, एक होता है ईयर का बाद टैक्स क्रेडिट, एक होता है आपको पार मंथ के हिसाब से टैक्स थोड़ा सा बचाना है। तो उसमें असल में जो इटालियन कंपनीज होता है, मैक्सिमम जो कंपनीज होता है, जो मैं मैक्सिमम जो कंपनीज के साथ काम करती हूँ, उसका ये इंटेंशन होता है कि वर्कर को कैसे उससे पैसा चोरी करूं। डायरेक्ट ये बात है, डायरेक्ट मैं ये आपको बोल देगा कैसे उसका थोड़ा सा टैक्स देकर उसको कैसे हम लोग उससे बेनिफिट ले लूं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करेगा कि वो पोजीशन इसका लिए बनाएगा तो सेतरता में आपने पैसा लेना है, और ये पैसा आपका खुद ईबान पे, क्योंकि सेतरता का दो ऑप्शन होता है। एक होता है आपने सेतरता बुस्ता पागा में पैसा लेना है, उससे अगस्त से सितंबर का अंदर आपको बुस्ता पागा का अंदर पैसा आता है। और एक होता है आपका ईबान का अंदर, जो आईबान नंबर होता है बैंक का, उसमें आपको दिसंबर का 22-23 का अंदर पैसा चले जाता है। तो उसमें आपको सेपरेट एक कौन तो आ जाएगा, एक अमाउंट आ जाएगा, उसमें आपको पता चलेगा कि इसका मेरा बीबी का ये कंट्रीब्यूशन का इतना पैसा मेरे को आया, ऐसा। तो मैं आपको ये रिकमेंड करेगा कि कॉन्ट्रैक्ट में वाइफ ऐड नहीं करके आपने सेतरता में सेपरेटली आपने पैसा लो ईवन का अंदर। जी अभी क्वेश्चन है अनस ठीक है, भाई, आपको शुक्रिया। समझ आ गई है? जी जी, ओके अनस भाई, बहुत शुक्रिया। अभी जी 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 जी। दाऊद हैं, उनका क्वेश्चन लेंगे और उसके बाद एक और बंदे हैं। जी मोहम्मद दाऊद भाई। जी फ़हीम भाई से मेरे दो सवाल हैं। एक ये दोनों इनवाइसेस के बारे में। एक ये कि अगर आप नॉन इटालियन कंपनी को इनवाइस करते हैं, या इवन अगर आप इटालियन कंपनी को इनवाइस करते हैं, तो किसी भी सिचुएशन में आपने उनसे कोई वैट कलेक्ट करना होता है, या अगर आप नॉन इटालियन कंपनी को इनवाइस करते हैं तो इज देयर एनीथिंग लाइक रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म और समथिंग? अच्छा, रिवर्स चार्ज का जो प्रोसेस होता है, ये होता है जब आपने रिवर्स चार्ज होता है मैक्सिमम जो कंपनीज और सर्विस होता है जिसमें आपने फॉर एग्जांपल गारंटेड, ये होता है मैक्सिमम रिवर्स चार्ज होता है जिसने फोन सेल करता है, कंप्यूटर सेल्स करता है, और फॉर एग्जांपल किसी इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम सेल करता है। फॉर एग्जांपल उसका फतूरा बनता है, मैंने आपके पास कंप्यूटर, आपसे मैंने मिस्टर दाऊद से मैंने कंप्यूटर खरीद किया है। तो जब मैंने कंप्यूटर खरीद किया तब तो मिस्टर दाऊद को मैंने टैक्स दे दिया। अभी रिवर्स चार्ज क्यों होता है उस कंपनी के लिए, कि इसके लिए ये होता है कि मैंने फॉर एग्जांपल कंप्यूटर खरीद कर लिया, क्लाइंट को मैंने 2 साल के लिए वारंटी के लिए मैंने दिया है कि क्लाइंट को 2 साल के लिए मैंने ये सेल कर दिया। अभी 1 साल बाद में क्लाइंट आया, आकर बोल रहा है कि ये खराब है, और किसी हालत से ऐसे भी हो सकता है कि
मैं कंप्यूटर लिया है, नहीं चल रहा है, बस जब मैंने खरीद किया है तब तो मैंने ये टोटल मैंने फातूरा में टोटल ईवा देकर उससे से पैसे चीज लिया है, तो मैंने तब रिवर्स चार्ज करना है, रिवर्सली मैंने तो चार्ज करना है चीजें कि नहीं मेरा जो ईवा है तो ईवा उसमें उस टाइम होता है कि जो रिवर्स चार्ज का जो सिस्टम होता है वो इंटरस्कैम्बियो सिस्टम जो होता है अधिसाधन का एक साइड पे ये जमा होता रहता है कंपनी में, कंपनी भी रिसीव करता है और ये रिसीव करके अलग से छोड़कर देना होता है। जब अकाउंटेबिलिटी इसको करना होता है तब रिवर्स चार्ज को एक तरफ और दूसरा जो है जैसे फॉर्फेटारियो हो ऑर्डिनारियो हो उसका ईवा कैलकुलेशन का सेपरेटली दो डिफरेंट कैलकुलेशन होता है तब। तो मेरे ख्याल में आपका जो एक्टिविटीज है, आपका एक्टिविटीज कौन सा है? आईटी रिलेटेड एक्टिविटीज है मोहम्मद दाऊद भाई? जैसे आईटी का है, कोई भी है, आप फॉर एग्जांपल किसी भी कंट्री में जब आप इनवॉइस रेज करते हैं तो आप एक क्लाइंट से प्रति वेट लेते हैं 21% 22 जो भी है, फिर वो आप गवर्नमेंट को वापस करते हैं। डिपेंड करेगा आपके अकाउंटेबिलिटी के ऊपर, आपका टैक्सेशन फिक्स टैक्स रेट आप सिलेक्ट किया और ऑर्डिनरियो कर रहे हैं, ये तो मुझे बताया। फॉर्फेटारियो पे तो आपका तो फिर रिवर्स चार्ज नहीं होगा, आपको देना है, आपका आर्टिकल सिलेक्ट करना है, जब आपने उधर क्लिक करते हो का फातूरा जनरेशन में उधर जाकर आपको सिलेक्ट करना है रेजिमे फॉर्फेटारियो, उधर रिवर्स चार्ज नहीं होगा, उधर 0% होगा मेरे ख्याल में। आप फॉर्फेटारियो वाला कब किसी भी क्लाइंट से वेट नहीं ले सकता? वेट नहीं ले सकता, फॉर्फेटारियो नहीं ले सकता। ओके दाऊद भाई, मेरा ये सवाल था कि जैसे आपने आपका पतिता ईवा 2-3 साल पुराना है, आप एक स्पेसिफिक एक्टिविटा में वो करते थे, जैसे फॉर एग्जांपल ग्लोवो करते थे जी, और 2024 में भी उसके अंदर दूसरा एक्टिविटा ऐड नहीं था, यानी एथएचओ कोड ऐड नहीं किया आपने, और आपने सर्विसेज दिए हैं, तो क्या आप ऐड करके उसको इस साल के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये इस अच्छा दाऊद भाई, आपका क्वेश्चन मेरे ख्याल में मैंने समझ गया है। क्वेश्चन ऐसा था कि आपका ग्लोबो का पातितेबा चल रहा था, जैसे जब आपने एक्टिविटी बनाया था सिर्फ ग्लोबो बनाया, आईटी ने ऐड किया, तो उन द मीन टाइम 2024 में आपने आईटी का फातूरा बंदे को सेंड करते रहा, ऐसा कुछ हो सकता है? ऐसा ही मेरे ख्याल में क्वेश्चन था। अभी जब आपने इनकम स्टेटमेंट का फाइल करना है तब आपने चाह रहा है कि फाइल का अंदर एक्टिविटी सेकंड एक्टिविटी ऐड करके तो इस फाइल का बेस पे इनकम दिखा सकता है? नहीं, मैंने आपको बोलेगा कि ये नहीं होगा, क्योंकि आपने जब फाइल सेंड किया, सेंडिंग टाइम है 2024 का है और उस टाइम आपका पार्टिजाबो का एक्टिविटीज था ग्लोबो, तो ग्लोबो एक चीज है, आईटी दूसरा चीज है। इसमें आपको जब आपने फातूरा उसके बाद सेव हो जाता है कि आपने उसको फातूरा दिया था, आपका एक्टिविटी से ग्लोबो फातूरा दिया था आईटी, तो ये कोरिस्पॉन्ड नहीं करती। ये फ्यूचर में आपका गौरदा फिनेंसर से आपको चिट्ठी आएगा और आपको जस्टिफिकेशन करने बोलेगा कि आप एज ए ग्लोबो करके आप कैसे आईटी का फातूरा दे रहे हो क्लाइंट को। तो इसके लिए मैं आपको बोलेगा आपका जो पर्सनल चैम्बर कमर्शियलिस्ट है उसके साथ आप बात करें कि ये बहुत खतरनाक चीज है, रिस्क की चीज है, तो आप इसको सॉल्व करना है क्विकली एज सून एज पॉसिबल। ओके बहुत शुक्रिया। अभी नकश अजीम है, उनसे हम क्वेश्चन लेंगे और फिर जो है हम इस सेशन को एंड करेंगे। जी नकश भाई। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। मेरा सवाल ये है कि पीएचडी वाले 730 जमा करा सकते हैं? पीएचडी वाले भी कर सकता है 730, बस मेरे ख्याल में हमने 2 बार मेरे ख्याल से आंसर किया है नगेश भाई। ठीक है, सॉरी, थैंक यू। और मुझे एक और बता दें, ये बता दें कि जो फैमिली वाला होता है, एक लेट्स सपोज वाइफ हैं, वो स्टूडेंट हैं, उनका फैमिली वीज़ा नहीं है लेकिन वो कम्युने में रजिस्टर है एज अ वाइफ और वो 2022 से रजिस्टर है, तो अगर जो हस्बैंड हैं वो पीएचडी पे थे और उन्होंने कभी 730 जमा नहीं कराया, तो उसके बाद वो उनको अब जमा कराना चाहिए या क्या करना चाहिए? नाकेश भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके क्वेश्चन के लिए। ऐसे हम लोग के पास कभी कभी माइंडसेट होता है कि जिसको एक दफा सेटलता है उसको करके फाइल किया उसको हमेशा ही करना है, ये गलत थिंकिंग है, ये टोटली रॉन्ग इंफॉर्मेशन है।
और किसी को फॉर एग्जांपल 2 इयर्स 3 इयर्स से उसको सेटलमेंट नहीं किया तभी वो कर सकता है। सेटलमेंट टाइम का अंदर 15 मई से 30 सितंबर का अंदर हर सालों में वो एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट का अंदर मिलता है, एलिजिबल होता है तो वो बंदा कर सकता है। और इसके लिए जो कॉम्युनी का जो रजिस्ट्रेशन है कि हस्बैंड वाइफ वो इम्पोर्टेंट है और उसके पास मतलब फौजी फिजिकल होना इम्पोर्टेंट। परमेश्वर जिससे जोड़ने बेशक फैमिली वाला ना हो, बेशक स्टूडेंट वाला हो, लेकिन कम्युनी में रजिस्टर हो तो कॉम्युनी पे रजिस्ट्रेशन है तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि आपका कॉम्युनी पे रजिस्टर है, आपका वाइफ है और आप उसको उधर ऐड कर सकते हैं सेटलमेंट में। ठीक है, थैंक यू। अच्छा फाइन भाई, लास्ट क्वेश्चन है, किसी ने मुझे व्हाट्सअप किया है, वो खुद जो है नहीं आ पाया और कहीं काम पे है, तो उसका जो मुझे क्वेश्चन समझ आया वो है स्टूडेंट परमिट पे है इधर इटली में और अभी वो काम कर रहा है किसी यूके कंपनी के साथ, तो उसका क्वेश्चन ये है कि एज ए स्टूडेंट उसका परमिशन सोजोर्नर स्टूडेंट है लेकिन वो काम करता है यूके के साथ, तो क्या वो फतूरा उधर दे सकता है यूके को, और स्टूडेंट पे है तो क्या वो फुल टाइम या कोई ऐसी लिमिट है जिसपे वो मतलब काम कर सकता है, तो कोई इशू तो नहीं है? देखिए मैं तो ये रिकमेंडेशन करेगा कि भाई को जैसे स्टूडेंट को होता है 40 घंटे वर्किंग का जो लिमिट होता है 20 आवर्स का, वो 20 आवर्स वो करे। और मैं ये भी बोलेगा कि भाई को ये क्वेश्चन का आंसर मुझे पता नहीं है कि भाई ने अभी और कितना साल स्टूडेंट रहना है, 1 साल 2 साल, और मेरे ख्याल में भाई का नजदीक आ गया और शहर का लाबोरो के लिए वेट कर रहा है। जब शहर का लाबोरो के लिए वेट कर रहा है तब भाई ने फुल टाइम 40 घंटे के लिए काम कर सकता है और भाई ने यूके यूएस हर कंट्री में भाई ने फातूरा भेज सकता है, वो प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि आपने इटली का पार्टी टाइप देकर अपना ऑस्ट्रेलिया का कोई कंपनी के साथ नहीं काम कर सकते, ये नहीं है। आप वर्ल्ड का हर कंट्री में आप काम कर सकते हैं। इनकम है कि आपको प्रॉपर कोदिशा एक्टिविटीज कोड एक्टिविटी रियल जो एक्यूरेट एक्टिविटीज को बिजनेस एक्टिविटीज होता है वो सिलेक्ट करना होता है और किसी प्रोफेशनल देकर हर महीना उसको उसका फतूरा बनाना होगा। तो उसका बेस में वो एक साइड में 2 बेनिफिट मिल जाएंगे, एक दूसरा में उसकी इनकम डिक्लेयर करके उस सोजर भी चेंज हो जाएगा। सेकेंड ऑफ ऑल उसका फॉर एग्जांपल किसी फैमिली बुलाना है, फैमिली का कोई चीज करना है, वो भी भाई ने कर सकता है लीगली। अच्छा अस्सलाम वालेकुम नवीन, इसमें माजरत मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, उसमें एडिशन कर दें कि वो जो पेमेंट ले रहा है वो इटालियन ईबन पे नहीं ले रहा, वो एक जो ऑनलाइन ईबन होते हैं जैसे रेवोलूट है, जब वाइज है, इससे उसकी पे आती है और वो फ्रीलांस से काम करता है, तो उसका क्या स्टेटस होगा इधर इटली में? मेरे ख्याल से उसको इटालियन टेरिटरी बैंक में लेना चाहिए, लेकिन अभी फाइन भाई इस पे जो है ज्यादा बताएंगे। यस मुदस्सिर भाई बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट मेरे पास आया इस टाइप का कि जिसके पास रेवोलूट होता है, वाइज होता है, वाइज को इनकम लेता है। तो ये है जब आपने इटाली में पार्टी देबा खोले और पार्टी देबा का अगर आपने कोई काम कर रहा है तो मैं आपको हमेशा रिकमेंड करेगा कि इटाली में आप जब हो, इटाली में आपने फॉर एग्जाम्पल लीगली इनकम स्टेटमेंट शो करना चाह रहे। एक चीज है ब्लैक में करना कि आपने काम कर रहे हैं 2, 3, 5,000 10,000 यूरो का आपने नहीं शो करना चाहते हो, एक अलग बात है, तब आपने रिवोलूट वाइस उधर आपने दिखा सकता है। जब आपने फॉर एग्जांपल सोच रहा है कि फ्यूचर में मेरे को डॉक्यूमेंट कन्वर्ट करना है, फ्यूचर में फैमिली बुलाना है, तब मैंने ये रिकमेंड करेगा कि पार्टी जब बनाए फतूरा करे और उसमें हमेशा इटालियन ईबन, बेशक आप ईबन रखे, बेशक आपके पास कोई बैंक का नहीं है, आप पोस्ट पे इवोल्यूशन करे, हाँ कम से कम आपने ईबन पे इटालियन अकाउंट पे रिसीव करना है, ये मैंने आपको रिकमेंडेशन करेगा। और फतूरा लाजमी देना है, ऐसा नहीं है कि जैसे दूसरों भाई को भी क्वेश्चन था, वो काम कर रहे हैं और पैसे भी ले रहे हैं लेकिन फतूरा उन्होंने दिया ही नहीं, तो गवर्नमेंट को तो नहीं पता चलेगा ना आप ये डिक्लेयर करना चाहते हैं। तो चलें, अभी तो काफ़ी टाइम हो गया है। बहुत शुक्रिया फरीद भाई, आपने टाइम दिया, और शुक्रिया मुदस्सिर नईम भाई, आपने ये सेशन जो है ऑर्गेनाइज करवाया और काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था। तो मैं चाहूँगा, हाँ एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि ये सारी सर्विसेज फाइन भाई देते हैं। ये खुद जो इनका ऑफिस भी है रोमा में, काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि कैसे मिले, तो इनका रोमा में ऑफिस है और हमारा ग्रुप भी है फिस्कल मैटर इटली के नाम से, उसमें भी हम आपको ऐड कर देंगे, जो चाहे रब्ता कर सकते हैं। और बहुत शुक्रिया, और काफ़ी इंफॉर्मेटिव सेशन था, तो हम इसको अभी एंड कर सकते हैं अगर कोई किसी को क्वेश्चन नहीं है, और नईम भाई कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं।
ठीक है, हम इसको फार्मली वाइंड अप करते हैं। बहुत शुक्रिया आपका मेहदी फ़हीम भाई और नवीन भाई। और अगर अजमल भाई आपका कोई क्वेश्चन है जो आपने वैसे एंड नहीं, पीएचडी के मतलब कुछ क्वेश्चंस थे कि जो पीएचडी की इनकम है, अक्सर लड़कों को ये प्रॉब्लम आ रही है कि उनकी इनकम से सिर्फ इम्स डिटेक्ट होती है, एजेंसियां इंद्राता को कुछ डिटेक्ट नहीं जाता, जो पीएचडी या सीनियर रिसर्चर का है। तो क्या वो सत्यत्रिंता जब करेंगे तो उनको कोई बेनिफिट होगा या नहीं होगा? अक्सर लोगों का यही प्रॉब्लम है कि अगर आप खुद देखें या जीयू देखें तो उसमें 465 जो रदीती एजेंटी होती है उसमें उनकी इनकम डिक्लेयर हुई होती है। तो उससे सत्यत्रिंता करने में उनको बेनिफिट होगा नहीं होगा? ऑब्वियसली हर स्टूडेंट के यहाँ पर उन्होंने घर कॉन्ट्रैक्ट पे लिया हुआ है और रह रहे हैं, तो क्या उनको बेनिफिट होगा या नहीं? बहुत बहुत शुक्रिया आपका भाई क्वेश्चन के लिए। तो बेनिफिट मेरे ख्याल में मैंने एक्सप्लेन किया है प्रीवियसली कि एक्सपेंस जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों को क्वेश्चन हम लोगों को चेक करना होगा कि कैलकुलेशन करके कि भाई का स्टेटस क्या है। किसी ने फैमिली लेकर पीएचडी कर रहा है, किसी के पास फैमिली है, कॉन्ट्रैक्ट्स भी है, बच्चे भी है, तो उसको तो मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज होगा क्रेडिट होने के, क्रेडिट हो सकता है। और जिसके पास फॉर एग्जांपल कोई एक्सपेंस नहीं है तो मेरे ख्याल में वो डेबिट होगा। मैक्सिमम जो काम है ये कैलकुलेशन करके आपको एग्जैक्ट अमाउंट मैंने बता सकते हो भाई, तो उसके बाद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। उनकी जो इनकम है ना वो रदीती एजेंटी होती है। अगर आप सीयू में 465 जो कॉलम होता है उसमें जाके उसकी एंट्री होती है, तो उसमें लास्ट ईयर या उससे पहले भी लोगों ने कराया तो उनको कोई बेनिफिट नहीं हुआ, हालांकि उनके एक्सपेंसेस भी थे। अजमल भाई जी, फ़हीम भाई, इसमें मैं एक लाइन, ये क्वेश्चन बार बार आ रहा है तो मैं सोच रहा हूँ मैं थोड़ा इसको शॉर्ट में रिपीट कर दूं। असल में जो सत्यत्रिंता बनता है ना उसमें दो चीजें होती हैं, या तो आप पैसे गवर्नमेंट को देते हैं या तो आप लेते हैं ना क्रेडिट। अब इन केस अगर आपकी इनकम है, आप पीएचडी है, आपको सैलरी तो मिल रही है या कोई भी जॉब कर रहा है, तो इन केस फ़हीम भाई का यही है मकसद, अगर आप सिंगल इधर रह रहे हैं, आपका मतलब घर का कॉन्ट्रैक्ट भी काफ़ी लोग नहीं लेते या ले भी लेते, जॉब वगैरह वाइफ वगैरह नहीं है, तो वो कैलकुलेट करके डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं जिस पे हम एजेंसी दिल इंतराता में जाके इसको कैलकुलेट करते हैं कि भाई इसकी जॉब भी है, इसकी फैमिली भी है, इसका घर का कॉन्ट्रैक्ट भी है, मेडिकल एक्सपेंस, जो भी सारे फैक्टर होते हैं, फिर वो हमें उधर एक एग्जैक्ट अमाउंट नजर आती है। सबमिट करने से पहले हम ये कर सकते हैं, ऐसा नहीं हम कैलकुलेट करें तो करना है, वो सिर्फ जस्ट फॉर कैलकुलेशन होता है। हम कैलकुलेट करके जो है देख सकते हैं हमें फायदा मिल रहा है या हमें पैसे गवर्नमेंट को देने पड़ते हैं, तो उसी टाइम पता चल सकता है कि हम अभी फायदा है स्टूडेंट को नहीं है, जब हम कैलकुलेट करेंगे अगर फायदा है तो हम सबमिट कर सकते हैं। अगर आप समझ रहे हैं हमें देने पड़ रहे हैं पैसे, कोई ऐसा कोई मसला नहीं है, तो फ़हीम भाई ने यही रिकमेंड किया कि आप नहीं करें, कोई आप पे ऑब्लिगाटोरी नहीं है ये। सही हो गया, शुक्रिया नवीन भाई आपके एक्सप्लेनेशन के लिए। क्योंकि ये क्वेश्चन बार-बार रिपीट हो रहा था तो मैंने सोचा मैं बता रहा हूँ। और भाई आए हैं, मेरे ख्याल लास्ट क्वेश्चन इनका लेते हैं, काफी टाइम हो गया है फ़हीम भाई, आपका भी हमने टाइम ले लिया है। रफाकत भाई लास्ट क्वेश्चन करें तो हम इसको फिर खत्म ही करते हैं अभी। अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन है कि जैसे मुझे नहीं था आइडिया कि ये पीएचडी के दौरान सत्यत्रिंता करना होता है, और अगर प्रीवियसली फॉर एग्जांपल मैं पीएचडी में एनरोल था तो उन ईयर्स में मैंने नहीं किया सत्यत्रिंता अप्लाई, मुझे नहीं था आइडिया। मैंने तो हमेशा यही सुना है पीएचडी वाले नहीं करते ना, आज फर्स्ट टाइम मैंने सुना। नहीं है पीएचडी या जिसके पास एक कूद है ना उसको ऑब्लिगेशन नहीं है, उसको नहीं करे तो नहीं करे, कोई मसला नहीं है। तो जो वो पास्ट ईयर में गुजर चुके हैं उसका नहीं किया सत्यत्रिंता अप्लाई, तो उसका कोई मुझे फाइन आएगा या मुझे आप कर सकता हूँ? आप पे ऑब्लिगेशन नहीं है तो फाइन क्यों आएगा? आप पे तो जरूरी नहीं है ना आपको करना, वो एक ही आपकी कूद है तो आप पे मैंडेटरी है ही नहीं वो चीज। ठीक है। और इसी का एक दूसरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल अगर एक्सटेंडेड फैमिली है पाकिस्तान में, उनको रेमिटेंसेस भेजते हैं उनके नाम पे, तो उस चीज को डिक्लेयर करना पॉसिबल है या नहीं है सत्यत्रिंता में? अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया रफाकत भाई आपका क्वेश्चन के लिए। तो ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग मेरे पास लास्ट वीक भी एक भाई का क्वेश्चन आया था मेरे ऑफिस में, जिसने मुझे बोला है कि हम लोग पाकिस्तान में पैसा भेजता है, वो हम लोग जो फॉर एग्जाम्पल पर महीना 1000 यूरो 800 यूरो वो सारे रिसीट का एक्सपेंस दिखाकर शो कर सकते हो। मैंने ये नहीं, आप नहीं कर सकता है।
इसका जब फैमिली होता है, फैमिली का एक फिक्स्ड अमाउंट होता है। जैसे वाइफ के लिए होता है मैक्सिमम 150 यूरो आपको क्रेडिट मिलेगा वाइफ के लिए, फैमिली के लिए। और बच्चे का भी एक रेंज होता है 0 to 9, 0 to 3, 3 to 14 और 14 to 18 और 0 to अनलिमिटेड इनवैलिड बच्चे। और ये डिपेंड करता है कि हर बच्चे को ऊपर मिलता है 0 to 3, इसको मिलता है 800 यूरो टैक्स क्रेडिट। तो जब कैलकुलेशन करेगा कि फॉर एग्जाम्पल आपका डेबिट आया टोटल 1400 और क्रेडिट आया 2600, तब आपको आएगा 1200 यूरो क्रेडिट। ऐसा होता है, कैलकुलेशन करके रफाकत भाई बोल सकता है टोटल। ओके। और नॉर्मली जो लोग काम करते हैं, सॉरी थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूँ, तो उसमें फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर को हमने जैसे वाइफ और बच्चे हैं साथ में, तो उनके पास खुद से फिस्काले देने हैं टैक्स डिडक्शन के लिए। जी जी जी। डिडक्शन के लिए उसमें हर बुस्तापागा में से आपका जो टैक्स आपने देना पड़ता है, उधर से काफी रिलीफ मिल जाता है। तब आपने जब एक दफा आपने उधर टैक्स बुस्तापागा में रिलीफ ले रहे हो, तब आपने वो कोरिसिडिस का 7 दिन तक लिए आपने यूज नहीं कर सकते जी। ठीक, सही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच। और ये मैं बताता चलो, ये सेशन सारा रिकॉर्डेड है मुद्दस्सिर नईम भाई के यूट्यूब चैनल पे भी ये आपको मिल जाएगा। काफी क्वेश्चन रिपीटेड हैं, या जिसको क्वेश्चन है फ्यूचर में समझ ना आई हो तो रिकॉर्डेड क्वेश्चन भी देख ले यूट्यूब पे। तो हम इस सेशन को अभी एंड करते हैं, और फ्यूचर में भी अगर ज़रूरत पड़ी तो फिर ऐसे सेशन हम रखते रहेंगे। बहुत शुक्रिया सबका ज्वाइन करने के लिए। तो अभी हम करते हैं सबको बाय। और मैं शुक्रिया बोलेगा मुदस्सिर भाई को, बहुत शुक्रिया टाइम के लिए, आपका सारे प्रोसेस के लिए। फ़हीम भाई आपका शुक्रिया, आपने टाइम दिया। तो इट इज रियली वेरिएबल सेशन। काफी मेरा कम्युनिटी स्ट्रांग हो, आगे से हम लोग के साथ कोई चीट नहीं कर सके। या हम लोग ये कोशिश करेंगे कि कोई इटालियन हम लोग आगे से बेनिफिट नहीं ले सकते। हम लोग जैसे कम्युनिटी है, हम लोग को कम्युनिटी को स्ट्रांग करने के लिए आप जैसे मुदस्सिर भाई है, नवीद भाई है, ये लोगों का बहुत बहुत हेल्प आ रहा है अभी से। और इंशाल्लाह मैं ये भी विश्वास करती हूँ कि ये तो आप लोगों के लिए, आप लोगों के साथ रहेगा तो ये कम्युनिटी और भी स्ट्रांग हो जाएगा। बहुत बहुत मेहरबानी सबको, क्योंकि मेरा उर्दू उतना अच्छा नहीं था, तो भी आप लोग सारे मेरे को सपोर्ट किया है, तो सबको मेरे तरफ से सलाम। थैंक यू वेरी मच। और उर्दू बिल्कुल क्लियर थी, उसका कोई इशू नहीं है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।